वेलकम टू डीवीबीएनडी का सोलंकी प्रेजेंटिंग पिरानाकोंडा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में किसी रिसर्च के लिए जा रहा था। अब जब रिसर्च कर रहे हैं तो इन्हें एक झील के पास बहुत सारे अंडे मिलते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब प्रोफेसर इनमें से एक अंडे को अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर रहा होता है। पर उसी वक्त झील में एक बड़ा सांप निकलता है जो पिराना मछली तथा एनाकोंडा का कॉम्बो होता है, यानी कि पिरानाकोंडा। और ये पिरानाकोंडा झील से निकलकर प्रोफेसर की टीम को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिरानाकोंडा को देखता है, हेलीकॉप्टर को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन पिरानाकोंडा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके यहाँ से निकलने के लिए केवल यही एक साधन था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसी जंगल में एक मूवी की शूटिंग हो रही होती है, जहां पर डायरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। हम उस मूवी में काम करने वाले रोज और जैक को भी देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लवर्स हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जो रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछ रही थी। रोज उसे बताते हैं कि वो झील के किनारे पर है। अब वो लड़की जैसे ही झील के किनारे लाइट मीटर को ढूंढने जाती है, वहां पर पिरानाकोंडा आ जाता है, लेकिन वो लड़की अपनी धुन में मस्त होती है। अब वो जैसे ही लड़की लाइट मीटर को उठाकर ऊपर देखती है तो अपने सामने पिरानाकोंडा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जंगल की तरफ भागने लगती है, पर पिरानाकोंडा भी उसके पीछे है। अब वो लड़की असंतुलित होकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही पिरानाकोंडा उसका आधा पैर निगल जाता है, इसलिए अब वो लड़की चल नहीं सकती। लेकिन तभी पिरानाकोंडा आता है और उसे पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट सीन में जैक और रोज को दिखाया जाता है। यहाँ रोज उसे पिरानाकोंडा के रिसर्च के बारे में बता रही होती है, लेकिन जैक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उसे बताता है कि रिसेंटली पिरानाकोंडा को जंगलों के अंदर देखा गया है, लेकिन जैक उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की झील में नहाने जा रही थी। यहाँ पर पिरानाकोंडा उस पर एकदम से अटैक कर देता है। अब लड़की जैसे ही पिरानाकोंडा को देखती है, वो जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन पिरानाकोंडा उसे भी निगल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो फैक्ट्री को खोज लेता है, लेकिन तभी एक गैंगस्टर आकर उसे किडनैप कर लेती है। अब प्रोफेसर इन गैंगस्टर को समझाते हैं कि हमारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, तुमको जितने भी पैसे चाहिए मैं तुमको दूंगा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो गैंगस्टर प्रोफेसर की बात सुनकर हंसने लगते हैं हा और एक फैक्ट्री में बंद कर देते हैं। इधर गैंगस्टर को प्रोफेसर के बैग की चेकिंग करते हुए वही अंडा मिल जाता है जो प्रोफेसर ने झील के किनारे से उठाया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं, जो जंगल में फ्लावर लेने आए थे, जिससे इंसानों का इलाज आसानी से हो सके। अब यहाँ पर डॉक्टर इन फ्लावर को ढूंढने के लिए अपनी टीम से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर की बाकी मेंबर्स को फ्लावर मिल जाते हैं, लेकिन तभी इनको डॉक्टर की जोरदार सीख सुनाई देती है। वो दोनों उस फ्लावर को लेकर भागने वाली होती है कि यहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उन दोनों को नमक मिर्च लगाकर खा लेता है। अब सीन वहां पर शिफ्ट होते हैं जहां पर शूटिंग हो रही होती है। हम देखते हैं कि एक एक्ट्रेस इस स्क्रिप्ट को याद करने के लिए झील के पास आ जाती है। वहां पर पिरानाकोंडा को देख लेती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन पिरानाकोंडा अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। इससे पहले कि पिरानाकोंडा उस पर अटैक करता, वहां पर एक और पिरानाकोंडा आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जंगल में 2 पिरानाकोंडा है और वो दोनों ही लड़की को खाने के लिए एक साथ अटैक करते हैं, जिससे उस लड़की का हलवा बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं, जो उनकी मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास था। वो डायरेक्टर जैक को फायर क्रैकर्स दिखाता है। वो बहुत छोटे होते हैं और उनको जमीन पर गिराने से विस्फोट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मूवी के डायरेक्टर को देखते हैं, जो सबको बता रहा होता है कि इस मूवी के इन्वेस्टर ने इस मूवी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए हमें शूटिंग को यहीं पर खत्म करना होगा। इसे सुनकर सब लोगों को बहुत दुख होता है। जब ये सभी लोग वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन लोगों को गैंगस्टर मिल जाते हैं। वो सभी इनको देखकर डर जाते हैं और इसी के साथ उनमें से एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पास पर शूट कर देता है, जिससे वो लोग और भी डर जाते हैं। तभी जैक और वो एक्शन डायरेक्टर फायर क्रैकर्स को जमीन पर फेंकते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो भाग जाते हैं। गैंगस्टर के कुछ लोग इनका पीछा करने लगते हैं और गैंगस्टर के बाकी लोग इन सभी के फोन को ले लेते हैं और उन्हें साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैक और एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं, जो अभी भी भाग रहे हैं। उनके पीछे गैंगस्टर के लोग हैं। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि वो गैंगस्टर डिस्ट्रैक्ट हो सके। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक गैंगस्टर का आदमी था, जिसे वो लकड़ी की मदद से मार डालता है और दूसरी तरफ जैक भागकर झील में छलांग लगा देता है, लेकिन वो गैंगस्टर जो उसका पीछा कर रहा था वो लगातार इन पर गोलियां चलाता है, लेकिन जैक पानी में होने की वजह से बच जाता है।
लेकिन तभी हमारे प्यारे दुलारे पिरानाकोंडा जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस आदमी का ऑमलेट बनाकर खा जाते हैं। अब जैक झील में से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो पिरानाकोंडा को नहीं देख पाता, लेकिन उससे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और वो वहां से भाग जाते हैं। वहां गैंगस्टर के एक आदमी को प्रोफेसर का कैमरा मिलता है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियो में वो पिरानाकोंडा को देख लेते हैं, जिससे वो भी डर जाते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कपल को जो ब्रिज पर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां वो लड़का जंगल की तरफ शूशू करने जाता है। तभी पिरानाकोंडा जी यहाँ पर भी आ जाते हैं और उसका कीमा बना देते हैं। अब इधर उसकी लवर उसके काफी देर बाद भी वापस नहीं आने पर डर रही थी, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेबी उसके साथ प्रैंक कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वो गैंगस्टर अपने लीडर से कहता है कि हम किसी स्नेक से नहीं लड़ेंगे। वो बताता है कि ये कोई स्नेक नहीं है, बल्कि ये तो मोनी रॉय का भाई पिरानाकोंडा है। और साथ वो ये भी बताता है कि इस अंडे को भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पिरानाकोंडा इस अंडे को ढूंढते हुए हमारे पास आ सकता है। पर वो लीडर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इस अपने अंडे को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर का एक आदमी इन तीनों को बैठाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो मोदी जी से कहता है कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम 3 दिन के अंदर अंदर इनको मार डालेंगे। अब हम रोज को देखते हैं जो एक गैंगस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और उसके दोनों पैरों के बीच की घंटी को बजाकर भाग जाती है, जिससे वो गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और अपने एक आदमी को उसके पीछे भेजना है। अब रोज भागते भागते झील के पास आ जाती है जहाँ पर पिरानाकोंडा के अंडे थे, लेकिन अब वो आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वहां पर पिरानाकोंडा जी आ जाते हैं और उसको गोलगप्पे की तरह खा लेते हैं। ये सब देखकर रोज भागकर वहां पर गैंगस्टर के पास पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में जैक और उसके साथी भी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि गैंगस्टर ने इनके साथियों को रखा है। वो टेलीस्कोप से देखते हैं, उनको वहां पर रोज नजर आ जाती है। अब जैक को देखते हैं जो गैंगस्टर के लोगों को शूट करके मार रहा था। साथ ही जैक का साथी उस फैक्ट्री पर बहुत बड़ा बॉम्ब लगा देता है। दूसरी तरफ जैक सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आया था, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर जिसके पाँव में गोली लगी थी वो कहना है कि मैं चल तो नहीं पाऊंगा, मैं यही रुककर इन गैंगस्टर को रोकूंगा। अब जैक उस डायरेक्टर को गन दे देता है और सभी साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर वो अभी कार तक पहुंचे भी नहीं थे कि गैंगस्टर के आदमी इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी गन का यूज करते हुए इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन तभी हमारे प्यारे पिरानाकोंडा जी यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग फाइट छोड़कर पिरानाकोंडा को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो देखते ही देखते गैंगस्टर की फीमेल साथी को खा लेता है, जिससे वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैक का साथी जिसने उस फैक्ट्री पर बम लगाया था वो उस बम को एक्सप्लोर कर देता है, जिससे वो फैक्ट्री तबाह हो जाती है, लेकिन वो भी गोली लगने की वजह से मर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से भाग रहे होते हैं, लेकिन पिरानाकोंडा अभी भी उनके पीछे था। अब वो गैंगस्टर भी जो उस टाइम बच गया था अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। इधर पिरानाकोंडा दूसरे शॉर्टकट रास्ते से होते हुए उनके सामने आकर बैठ जाता है। जैक 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और वो डर जाते हैं, लेकिन अब जैक गाड़ी चलाने लगता है। अभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इतने में वो गैंगस्टर भी यहाँ पर आ जाता है और वो रॉकेट बॉम्ब से कार पर हमला करता है, लेकिन बॉम्ब पिरानाकोंडा को लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। पर इतने में ही यहाँ पर दूसरा पिरानाकोंडा आ जाता है और बेचारे को घायल देखकर इस पिरानाकोंडा को मार देता है। फिर आगे जाने पर जैक की गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी प्रोफेसर उनको एक बोट के बारे में बताता है, साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उसे उस बोट का नहीं पता, इसलिए इन्हें चलकर उस बोट को ढूंढना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं जो बच गया था। तभी उसको रास्ते में वो लड़की मिल जाती है जिसको हमने ब्रिज पर देखा था। वो उसे बताती है कि मैं अपने लवर का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ वो डायरेक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे लवर को तो पिरानाकोंडा ने खा लिया होगा, लेकिन वो लड़की डायरेक्टर की बात नहीं मानती और वो अपने लवर को खोजने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे झील के पास बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। तब वो डायरेक्टर बताता है कि जरूर ये अंडे पिरानाकोंडा के हैं। तब वो लड़की गुस्से में आ जाती है और एक लकड़ी की सहायता से उन अंडों को फोड़ने लगती है, लेकिन इतने में ही हमारे भाई साहब पिरानाकोंडा जी भी वहां पर आ जाते हैं और उस डायरेक्टर को खा लेते हैं। अब पिरानाकोंडा को देखकर वो लड़की भी डर जाती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वो पिरानाकोंडा उसे भी खा लेता है। नेक्स्ट सीन में जैक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने बोट को ढूंढ लिया था। अब वो जाते समय प्रोफेसर के बैग में उस अंडे को देख लेते हैं। वो प्रोफेसर को कहते हैं कि तूने तो कहा था कि अंडे की वजह से पिरानाकोंडा दोबारा हमारा पीछे आ सकता है, पर इधर प्रोफेसर कहता है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर इस अंडे को नहीं छोड़ सकता।
तभी गैंगस्टर के लोग जैक को शूट कर देते हैं, इससे उसका शोल्डर जख्मी हो जाता है। अब गैंगस्टर को पैसे नहीं चाहिए थे, वो बस पिरानाकोंडा को मारना चाहता था। अब जैक यकीन दिलवाता है कि हम उस पिरानाकोंडा को मार सकते हैं। अब यहाँ पर पिरानाकोंडा पहुंच जाता है और वो एक एक करके गैंगस्टर के सभी साथियों को मार डालता है। अब जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं गन लेकर आती हूँ। अब जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं गन लेकर आती हूँ और तुम और रोज यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी पिरानाकोंडा सबको खाते हुए इनके पास आ जाता है और उसे भी खा जाता है। अब इधर रोज ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है, पर जैक उसे हौसला देता है और साथ में यह भी कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ, तुम बोट पर चली जाओ। जब रोज बोट की तरफ भाग रही थी तो वो प्रोफेसर बोट को लेकर भागने वाला था। वो उस प्रोफेसर को रोकती है और बोट में बैठ जाती है। इधर वो प्रोफेसर उस बोट को चलाने लगता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो वेपन्स को लेकर एक बाइक पर बैठकर पिरानाकोंडा को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पिराना भाई तो पानी के अंदर प्रोफेसर का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसके पास अंडा था। रोज प्रोफेसर को कहती है कि हमें ये अंडा गिरा देना चाहिए। वो उठाकर उसे गिराने लगती हैं। वो प्रोफेसर रोज को कहता है कि ये अंडा इतिहास बदल सकता है, लेकिन रोज उस अंडे को पानी में फेंक देती है। अब प्रोफेसर अंडे को लेने के लिए बोट को वापस मोड़ देता है, लेकिन अब रोज उसे भी पानी के अंदर धक्का दे देती है और बोट लेकर वहां से निकल जाती है। अब पिरानाकोंडा उस प्रोफेसर को खा जाता है। अब रोज अंडे को लेकर जैक के पास पहुंच जाती है। वो लोग अंडे को लेकर वापिस झील के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग होशियारी से उस अंडे के अंदर बॉम्ब फिट कर देते हैं और जैसे ही पिरानाकोंडा इनकी तरफ आने लगता है वो उस अंडे को पिरानाकोंडा की तरफ फेंकते हैं और पिरानाकोंडा उस अंडे को निगल लेता है। पिरानाकोंडा के मुंह के अंदर ही वो बम फट जाता है, जिससे पिरानाकोंडा के चीथड़े उठ जाते हैं और रोज और जैक की जान बच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।